हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना देखते हैं नया टॉपिक जो है वो ईओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नया टॉपिक है आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यानी कि सन्निकट मान, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स है जिनको आप जैसे कि केमिस्ट्री में या मैथ्स में या फिजिक्स में आप कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। पर आपके पास कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 0.34 का होल स्क्वायर, या कभी कभी आपके पास जैसे कि रूट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई और भी टफ, इनटू में एच की वैल्यू आ गई और भी टफ, ऐसा। तो जब ये रूट सॉल्व करना होता है तो किस तरीके से करते हैं, या इसकी पावर 1/3 आ गई या कुछ और डिफिकल्टीज आ गई, तो इस सॉल्यूशन को किस तरीके से करेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेशन मेथड में अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखते हैं क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं सीधे आपके पास में आपको एग्जाम्पल के तरीके से ही बता देता हूं ताकि आपको ये पूरा फंडा समझ में आ जाए। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। आपके पास दे रखा है 0.009 की होल पावर 1/3, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का बहुत बेसिक सा तरीका है। आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उस चीज को आप इस तरीके से मान लो x, और उसकी पावर है आपके पास 1/3, ठीक है। एक सबसे पहले आप ये मान लो कि y इक्वल टू ये है x की पावर 1/3। अब आपके पास जो दिया हुआ है उसका आप डिफरेंशिएट करो, तो dy अपॉन dx। अब इसका आप अगर डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा, x की पावर n वाला n, x की पावर n-1, तो ये क्या होगा 1/3 x की पावर -2/3, जिसको आप वापस 1/3 x की पावर 2/3 लिख सकते हैं। यहां तक आने के बाद बस आपको ये तो दो हर स्टेप में करनी ही है। अब देखिए, अब आपको यहां पर क्या करना है, लेट, एक तो लेट करना है x और एक लेट करना है डेल्टा x। किस तरीके से करते हैं वो जरूरी है। देखिए, आप यहां पर ये जो नंबर है इसको ऐसा कुछ मानो कि ये किसी फेवर के पास में पहुंच जाए। जैसे कि आपने अगर x को ले लिया 1, x को आपने क्या ले लिया 1, और तो बचा क्या, इसमें से हटा दो, एक्स्ट्रा कितना है 0.001, वो भी माइनस का। इन दोनों को आप सेम करोगे तो ये वैल्यू मिल रही है। इसकी जगह पर आप ये भी ले सकते थे 0.08, क्योंकि इसका क्यूब रूट सॉल्व हो जाता है। ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर जो लगी हुई है वो सॉल्व भी हो, ठीक है। 1 की पावर 1/3 सॉल्व होती है, चाहे 0.08 भी लो तब भी सॉल्व होती है। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये लेते हो तो ये है, अगर ये लेते हो तो आपके पास यही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करो तो वापस ये मिलेगा। तो मैं आपको इसमें दोनों बता दूंगा, जो सिंपल लगता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। मैं चलो पहले ये ले लेता हूं, x मान लिया और डेल्टा x वेरी कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी। तो y इक्वल टू 1 की पावर 1/3, इट इज 1, ठीक है। अब आप dy बाई dx की वैल्यू निकालो, तो dy बाई dx की क्या होगी 1/3, 1 की पावर 2/3 इज 1/3, क्योंकि इसकी पावर 2/3 करो 1 ही आना 3, और इसका सॉल्व करोगे तो 0.333 ऐसे सो ऑन आता रहेगा। अब दूसरा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने का तरीका है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। क्या करना है आपको, dy इंटू dx, dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास डेल्टा वाई dy बाई dx कितना है 0.333 S1 इंटू डेल्टा एक्स कितना है -0.001। तो आपके पास डेल्टा वाई कितना हो जाएगा भाई 333 है, तो आता रहेगा, ठीक है। आप 2 डिजिट तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर नेगेटिव। आप चाहो तो सिर्फ यहां तक 4 डिजिट तक बना दो टोटल, तो 0.00 और ये 3, ठीक है। अब बस लास्ट आपको करना है, जब आप इस लास्ट वैल्यू लिखते हो 0.09 की पावर 1/3, तो आपको करना है y प्लस डेल्टा वाई।
y की वैल्यू आपने निकाली है 1, डेल्टा y की वैल्यू निकाली है -0.003। ठीक है, अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 0.003 चला जाता है तो आपके पास कितना बचेगा बताइए, 0.997 और आगे एस शो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया 03, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 97। ठीक है, एक तो ये चीज हुई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर ये सब चेंज हो जाएंगे, अगर मैंने आपको कहा आप x की वैल्यू लेते हो 008 और यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 001, तब y की वैल्यू कितनी होगी देखो 0.008 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 3 डॉट है 1 2 3, तो क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो 3 डॉट का 1 डॉट और ये 0, dy बाय dx में पुट करते हैं 1/3 0.008 की पावर 2/3, तो कितना होगा भाई 1/3। अब देखो क्यूब रूट करता हूं तो 0.2 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.204, ऊपर क्या आ जाएगा 100/3 इंटू 4, 4 से कट गया 25 टाइम। ठीक है, तो अब आप 25/3 करोगे तो 8.33 आ जाएगा और आगे ऐसे एस ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ dy बाय dx पर, तो कितना ये आया 8.33 और डेल्टा x कितना आ गया 0.001। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 833 तो आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5 के बाद आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा y आ गया, इस वैल्यू निकालने तो y प्लस डेल्टा y कितना आपका 0.2 प्लस y कितना आ गया आपका 0.2 और ये कितना आ जाएगा आपका 0.00833। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो 0.20833 और एस शो ऑन आता ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अपन ने दो आंसर निकाले, एक अभी पिछले वाला निकाला और एक ये निकाला। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, दोनों तरीके तो सेम किया आपने। ठीक है, पर ये वाला जो क्वेश्चन किया वो राइट है। राइट क्यों है समझना बात को, यहां पर जब अपन अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो वह जो नंबर लिया जाता है वो परफेक्ट नंबर भी हो सकता है और नॉन परफेक्ट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, पर प्रायोरिटी वहां से शुरू की जाएगी जब वो उसका क्यूब रूट एक नंबर ही मिले, दूसरा नहीं। यानी कि 1/3 के क्यूब रूट अगर करते तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिए जाते हैं, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, पर यहां पर इमेजिनरी पार्ट इसमें भी मौजूद होता है, पर डेसिमल एक्सपांशन के तौर पर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.2 के पास होगा, ना कि 0.1 के पास। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिंपलीफाई हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप y एंड dy बाय dx, सेकंड स्टेप x डेल्टा x y की वैल्यू और dy बाय dx की वैल्यू, थर्ड स्टेप डेल्टा y की वैल्यू और फोर्थ स्टेप y प्लस डेल्टा y कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, मैं सिर्फ इन मटेरियल को हटा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि एक फिक्स फॉर्मेट है ये देखो इन मटेरियल्स को मैंने हटा दिया यहां से, ये हट गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं, 0.999 होल पावर 1/10। ठीक है, अब यहां पर करके देखते हैं क्या होता है, वही x और उसकी होल पावर 1/10, इसका सॉल्व आउट करते हैं भाई, 1/10 x की पावर 1/10 -1, इट इज 1/10 और x की पावर -9/10, यानी कि 1/10 और x की पावर 9/10। ठीक है, x मान लेते हैं भाई,
ये किसके ज्यादा नियर है, 1 के, तो बचेगा क्या 0.001, वो भी किसका, नेगेटिव का। y की वैल्यू निकालो, 1 की होल पावर 1/10 इज 1, dy बाई dx की वैल्यू निकालो, 1/10, 1 की होल पावर 9/10 इट इज 1/10 इज आल्सो 0.1। डेल्टा y की वैल्यू निकालो, ये कितना 0.1 इंटू 1, 0.1 सॉरी इंटू -001, तो 1 तो आएगा, 3 and 1 4 पॉइंट्स, 2 3 and 4 और नेगेटिव का आपको निकालने वैल्यू इसकी होल पावर 1/10। y कितना है आपके पास, ये रहा y आपका 1, और ये कितना है -0.0001, तो कितना हो जाएगा भाई 0.9999, और एस शो ऑन, ये आगे से आगे रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैं सिर्फ यही डाटा आपको हर बार बदलना है, देखो, ताकि आपको स्टेप याद रहे। थर्ड पार्ट है अपने पास रूट 0.0037, तो जो दिख रहा है यानी कि रूट एक्स दिख रहा है, एक तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 रूट एक्स मिलेगा मुझे, ठीक है। एक्स क्या मानो, अब देखो रूट आया, यहां पर 37 है तो 36 होता तो रूट बेटर होता, यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या होती 0.006, कितना कम रह गया 0001, ठीक है। y की वैल्यू निकालो, x पुट करो, √006, 36 का होता है 6, 4 के बाद होता है तो हाफ कर दो रूट में, 2 के बाद पॉइंट, dy बाई dx निकालना है तो ये रहा 1/2 √0.0036, तो क्या होगा 1/2 इंटू 0.06, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100/12, कितना हो जाएगा 4 से कटा 25 और 3 8.33 समथिंग। डेल्टा y निकालो, डेल्टा y कितना 8.33 और डेल्टा x कितना 0.0001, तो 833 4 और 2 6 1 2 3 4 5 6 और ये 0.0, आपको वैल्यू निकालनी है √0.0037 की। y कितना आपका, y ये रहा 0.06 प्लस 0.000833, ऐड करेंगे तो 0.060833 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फोर्थ 1/2.02 का होल स्क्वायर, तो यहां पर y क्या होगा अपने पास 1/x² दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, पावर को ऊपर नेगेटिव में लिखो और पावर को नीचे बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा है, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लो 3 ले लो 1 ले लो, क्योंकि स्क्वायर है, हर नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है, तो 2 आ जाएगा, और डेल्टा एक्स पीछे बचा हुआ 002। y निकालना है तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज 0.25, dy बाई dx निकालना है -2/2 का क्यूब, इट इज -1/4, 2/8 इज 1/4, इट इज -0.25, डेल्टा y तो dy बाई dx इंटू दिस -0.25 इंटू 002, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 के बाद ये पॉइंट। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 1/2.002 का होल स्क्वायर करना भाई, y कितना 0.25 माइनस 0.005, पीछे का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसा होगा 000 और 5, तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ तो 2 हो जाएगा और ये 495,
तो 0.2495 और ये आगे 0 लगा दो। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक ही तरीके के हैं सब, बस थोड़ा सा लॉग में फर्क आएगा, बाकी कहीं पे नहीं है। आपके पास है 15 की पावर 1/4। हाँ, 15 की पावर 1/4। तो भाई y क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 x की पावर माइनस 3/4 और 1/4 x की पावर 3/4। x लेट करते हैं तो देखो पावर 1/4 है, तो इसके जस्ट आसपास नंबर ढूंढो। इसके आसपास का नंबर है 16। 16 की पावर 1/4 करते हैं, 16 अगर लेता हूं उसकी पावर 1/4 करता हूं तो 2 आता है, और इसके नियर दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 16। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1। y देखें, 16 की पावर 1/4 ये कितना हो जाएगा भाई, 2। डिवाइड बाई डी एक्स में लिखो 1/4 16 की पावर 3/4 इट इज 1/4। अब देखो पावर 1/4 करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 3 करोगे तो 8 आएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 1/32। ये कितना हो गया आपके पास 1/32। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे भाई बताओ। तो देखो दो तरीके, ठीक है। इट इज, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 5। ठीक है, आपने 9th या 10th में किया था कि ऊपर नीचे जितने 2 आए उतने 5 की पावर का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लो। तो ऊपर तो आ जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर 5। 2 5 10, 10 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 कितना होता है वो देख लेते हैं। तो देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, क्यूब करते हैं तो 125, एक बार और करते हैं तो 625, एक बार और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3125 अपॉन 10 की पावर 5। 5 बार 0 लगा देंगे तो 0.03125। ये आप सॉल्व कर लेना 1/32 डायरेक्ट कर देने, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा वाई निकालना है तो कितना भाई 0.03125 इंटू माइनस का 1, तो माइनस 0.3125। वैल्यू किसकी निकालनी है 15 की पावर 1/4। वाई कितना आपका, वाई देखो 2 माइनस 0.03125। तो सब्ट्रैक्ट करते देखो 0.03125 कैरी करते रहेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 1, तो 1.96875 यह आपके पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है देखो देखिए 6 आपके पास √401। तो ये देखो y क्या दिखेगा आपका √x, dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 √x। x क्या मान लोगे 400, अब तो स्पीड हो जानी चाहिए, और ये आपका 1। y की वैल्यू निकालनी है तो यहां रखो √400 तो कितना आएगा 20। dy बाई डी एक्स निकालना है तो यहां रखो 1/2 √400, 1/2 इंटू 20, 1/40। अब आपको ही पता है कि अगर 1/4 करते हैं तो 0.25 आता है, एक जीरो और डिवाइड में तो 0.025। dy बाई डी एक्स डेल्टा वाई निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो यह आपका आ गया 25। यहां पर है √401 की वैल्यू, तो y आपका कितना आया भाई, y आया 20.025। तो कितना, सॉरी 20 प्लस 0.025, तो ये कितना हो जाएगा 20.025।
ठीक है, देखो इसी में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके पास बार बार रूट सॉल्व करने के लिए आता है जो मतलब नॉन पर स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो देखो क्या करना, अगर आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ 401 के नियर में 400 का तो होता है, और वो कितना होता है 20, तो 20 तो लिख दो आप, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर आपने 400 ले लिया तो 1, वो 1 डिवाइड जो यहाँ नंबर लिखा उसका आप डबल कर दो 20 पॉइंट, अब 1/40 करते हो तो कितना आता है 025। तो ये शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये आपको बार बार रूट करने के लिए बोलता है। देखो पहले तो इसके परफेक्ट नंबर निकाल लो 20, रिमाइंडर कितना बचा 1, यहां पर जो लिखोगे उसका डबल कर दो, ये डबल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1/40 करते हो तो 0.025, आगे 20 पड़ा ये, और ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आप सॉल्व करें अपने पास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए वही तरीका, सबसे पहले जो दिया हुआ है ये है x की पावर 3/2, डिवाइड बाय dx करोगे तो 3/2 और x की पावर 1 कम कर देंगे तो 3/2 और x की पावर 1/2, यानी कि रूट करना, लेट x और डेल्टा x क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो रूट करना है तो 3.9 यानी कि एक तरीके से 4 हो चुका है, और 4 का रूट होता है तो 4 ले लेंगे, पीछे एक्स्ट्रा है ना बचा हुआ निकालेंगे, तो 4 में से माइनस करते हो तो कितना बचेगा 0.32, चाहो चेक कर लो, 32 इसमें ऐड करोगे तो देखो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब y निकालना तो यहाँ रखो 4 की पावर 3/2, पहले रूट हुआ 2 का, 4 का रूट हुआ तो 2, उसका क्यूब बच गया, और ये कितना होता है 8, डिवाइड बाय dx निकालना है 3/2 x की पावर 1/2, 3/2 और ये भी 2 से 2 गया, कितना आ गया डिवाइड बाय dx 3, तो ये आपका डिवाइड बाय dx और डेल्टा x कितना है -0.32, पहले मल्टीप्लाई करो 96, 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 और ये नेगेटिव का, अब आपको वैल्यू निकालनी है 3.968 की होल पावर 3/2 की, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y आया 8 और माइनस 0.096 तो 7.904, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7.904। ये देखो 96 इसमें आ जाएगा तो 100 यानी पॉइंट ये 10 बनेगा और कैरी आगे जाकर वापस 8, तो ये आपके पास आ गया 7.904 इसका आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 32.15 होल पावर 1/5, तो वही चीज करें x की पावर 1/5, ठीक है। डिवाइड बाय dx निकालना है, देखो डायरेक्ट लिखना बताता हूं, 5 और जो पावर में लिखा उसमें से एक कम वाला, इस तरीके से आपने लिखा ही था 1/x की पावर 10 था तो क्या हुआ था, x की पावर 1/10 थी तो क्या था 1/10 और x की पावर 9/10, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा, x ले लो। अब देखो 32 है, परफेक्ट पावर है 1/5, तो 32 की पावर 1/5 होता है 2, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 32, एक्स्ट्रा कितना है 0.15, y की वैल्यू निकालो यहां रख के 32 की पावर 1/5 इट इज 2, डिवाइड बाय dx निकालो 5, 32 की पावर 4/5, तो देखो 1/5, 32 की पावर 1/5 करते हो आता है 2, ठीक है, और 2 की पावर 4 करते हो तो आता है 16, इट इज 1/80,
1/8 जो होता है वो होता है 0.125, अपॉन में एक जीरो एक्स्ट्रा है तो पॉइंट बढ़ जाएगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, 0.0125 इंटू डेल्टा एक्स 0.15 मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18, ठीक है, और ये 18। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट। अब आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू है, 3 32 15 की पावर 1/5। वाई कितना आपके पास, वाई कितना है 2 प्लस 0.001875, तो ये कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। √6, ठीक है। तो देखिए x तो क्या हो गया आपका √x, तो dy/dx कितना हो जाएगा 1/2√x। अब x लेना है यहाँ पर, तो देखो रूट आ रहा है तो ऐसा नंबर लेना होगा जिसका रूट सॉल्व हो, पर पॉइंट का है, पॉइंट में रूट होने के लिए डबल डिजिट होना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ डबल डिजिट तो है नहीं, सिंगल डिजिट है, तो आप कंप्लीटली क्या मान लो 1, तो आपका बचा हुआ नंबर क्या होगा माइनस का 0.4। y निकालना है, यहाँ रखो, √1 = 1, dy/dx निकालना है तो यहाँ रखो, इट इज 1/2 एंड 0.5। डेल्टा y निकालो, dy/dx इंटू डेल्टा x, dy/dx और डेल्टा 0.5 इंटू -0.4, 5 4 जा 20, 1 and 2 1 2 0.0 और नेगेटिव, चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस का 0.2, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 0.6 की, √0.6। y कितना आपका 1 -0.2, इट इज 0.8, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट करें, ठीक है। थैंक यू।